ये देखो, ये 24 सेंटीमीटर का है, इसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिए, एक्स 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 एक्स, चार स्क्वायर कट करने के बाद ये ऐसा बन जाएगा और उसके फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया तो ये ओपन बॉक्स बन जाएगा, ऊपर ओपन है। तो इसका ये जो लेंथ होगा ये 24 माइनस 2x हो जाएगा और ये भी 24 माइनस 2x हो जाएगा। मतलब ये लेंथ 24 माइनस 2x, ब्रेथ भी 24 माइनस 2x, बट हाइट विल बी x, जैसा भी आपको मैंने बताया। ये देखो, ये पूरा 24 था ना, ये 24 था तो x इधर से निकल गया, x इधर से निकल गया, तो ये कितना बचा 24 माइनस 2x। ये देखो लेंथ, ऐसे इधर भी ब्रेथ भी 24 माइनस x, लेंथ और ब्रेथ। और जो हाइट है ये हाइट इसकी है, ये वाला पार्ट हाइट है इसकी, यहां से यहां तक, तो ये हाइट कितनी है x। ये जो बॉक्स बना है, इस तरह से बॉक्स बन गया ऐसा। इस ओपन बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। सो वॉल्यूम इक्वल टू 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू x। ये डायरेक्ट हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसके अंदर सिर्फ वन वेरिएबल है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बना डायरेक्ट हमारे पास तुम्हारी इक्वेशन डायरेक्ट थर्ड नंबर की इक्वेशन बन गई, मतलब दो इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें डायरेक्ट बन गया है। इसको हम लिख सकते हैं 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब dv बाई डी एक्स लिखेंगे, आवाज आ रही है दिया, हाँ सॉरी महक, अनिमेश, आवाज आ रही है, ओके चाहत, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है किसी किसी को बीच बीच में, ज्यादातर बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, अभी क्लियर है, क्लियर, ओके। ऐसे वर्ड लिख दिया करो, क्लियर नॉट क्लियर, या क्लियर है क्लियर नहीं है, तो उससे क्लियर हो जाती है बात। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। 2 इंटू 24 माइनस 2x इंटू 0 माइनस 2, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना 24 माइनस 2x का, एलिफेंट टेबल। ट्वेंटी फोर माइनस टू एक्स कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें, यहां 24 माइनस 2x बचेगा और माइनस 4x, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और ये x माइनस 4x dv बाई डी एक्स। इसको और सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम ना आए। 24 माइनस 6x, 24 माइनस 2x, 24 माइनस 6x, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, तो यहां बचेगा 12x, 6 कॉमन ले लिया इसमें से हमने, तो 4 माइनस एक्स। सो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स। एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। डिफरेंशिएट वंस अगेन, सेकंड डेरिवेटिव जो आपको मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन करके देता है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में 12 तो एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड 12 माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस 4 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 24 x माइनस 8, ये
2x था तो 2 कॉमन ले लिया, और 16 था तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो इसलिए बाहर 24 करके x माइनस 18। दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ व्हाट टू डू, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम dv बाई dx को 0 पुट करेंगे। पुट dv बाई dx इक्वल टू 0। ये तो आपको शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूं, इसके वर्किंग रूल में सेकंड डेरिवेटिव से हमको कैसे सॉल्व करना है। dv बाई dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से इसको पुट करूंगा बाई 2, 12 माइनस एक्स, 12, 4 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू एक तो 12 आएगी और एक 4 आएगी, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। y 12 को रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई बताएगा 12 रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि x इक्वल टू अगर हम 12 लेते हैं जो 24 तो हो जाएगा, ये 12 0 हो ले जाएगा लिया, सर, इधर वो भी 12 ले लिया, तो पूरी शीट बीच में से काट दी आपने। बीच में से क्या काट दी, पूरी खत्म ही हो गई शीट। तो आपको तो इस तरह से कट करना है ना कि बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी ट्रे बने जिसमें मिठाई रखते हैं अपन, वो मिठाई वाली ट्रे है ना, ये ट्रे बड़ी से बड़ी बनना चाहिए ना ऐसी, जिसमें मिठाई रख सकते हैं अपन। मिठाई की दुकान पे देखी होगी ना ओपन ट्रे, तो वो ट्रे तो बड़ी से बड़ी है, ऐसा थोड़ी बीच में से काट रहे हैं अपन। तो वो हो गया, बोले क्या दिमाग लगाया यार, इसको छोटी छोटी चारों कॉर्नर से कट करना था, इसने तो बीच में से काट दी। तो 24 तो कट नहीं कर सकते, 4 4 दोनों तरफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 लिया हमने, और ये 4 हम किस में पुट करेंगे, d2y बाई dx2 में, एट x इक्वल टू 4। वो कितना हो जाएगा, 24 x माइनस 4 माइनस 8, मतलब 24 इंटू माइनस 4 माइनस 96 लेस देन 0, मतलब मैक्सिमा। ये मैक्सिमा प्रूव हो गया, लेस देन 0 आ गया ना, मैक्सिमम प्रूव हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है इधर, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम तो प्रूव हो गया, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। सो मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी बाय 1, मैक्सिमम वॉल्यूम v इक्वल टू 24 माइनस 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर इंटू 4 मीन्स 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 मतलब 16 इंटू 4, 256 इंटू 4, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स विल बी सेंटीमीटर क्यूब। 77, a figure consists of semicircle with a rectangular on its diameter। एक सेमी सर्कल है और उसके डायमीटर के ऊपर हमने क्या बना रखा है, रेक्टेंगल। a figure consists of a semicircle with rectangular diameter, rectangle on its diameter। इस टाइप की विंडोज भी बनती है। क्वेश्चन दो तीन साल या 2016 या 15 के आसपास, 17 में, यहाँ 16 या 17 में आया हुआ है कि इस तरह की एक विंडो है जिससे इसमें से मैक्सिमम लाइट अंदर आ जाए रूम के अंदर। उसके लिए किस तरह की विंडो, इसकी डायमेंशन क्या रखें जिससे मैक्सिमम लाइट अंदर आ जाए, मतलब सीधी सी बात है, इसका एरिया को मैक्सिमाइज करना था। ऐसे उन्होंने इसको वर्ड प्रॉब्लम, इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड उसको कनेक्ट करके पूछा था कि इसमें से मैक्सिमम लाइट रूम के अंदर आ जाए, उसके लिए इसकी डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम लाइट रूम में आ जाए, इसका मतलब इसका एरिया को मैक्सिमाइज करना, जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट रूम में आएगी, इस तरह से पूछा था। So a figure consists of semicircle with a rectangle on its diameter, given the perimeter of the figure। देखो फिर वर्ड आ गया, given the perimeter of the figure। फिगर का पेरीमीटर मतलब ये सारी साइड्स का सम, आउटर साइड्स जितनी भी होती है उनका सम होता है। फिगर का पेरीमीटर मतलब आउटर साइड्स का सम गिवन है, उसको आपको लेकर आना पड़ेगा एरिया के फॉर्मूले के अंदर। Given the perimeter of the given figure, find its dimension in order that the area may be maximum। ज्यादा से ज्यादा इसका एरिया हो उसके लिए अगर पेरीमीटर गिवन हो तो क्या डायमेंशन रखें जिससे इसका पेरीमीटर गिवन होने पर मैक्सिमम एरिया आ जाए। हम ये ले लेते हैं x, ये y, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं a b c d, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा, डायमीटर है, ठीक है। ये रेडियस हो गई इसकी, ये भी x/2 हो जाएगी रेडियस,
रेडियस है ना ये सब, ओ ए, ओ पी, ओ ई इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है, ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई। गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, एक्स, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई डी, सी डी, ये पूरा पेरीमीटर है, प्लस डी ए। इन सब आउटर साइड्स का सम पेरीमीटर होगा। तो ए बी कितना है, एक्स है, बी सी कितना है, वाई है, सी डी कितना है पता नहीं मुझे, आप में से कोई बताओ सी डी कितना लिखूं मैं, मैंने छोड़ दिया जान करके। और डी ए कितना है, ये वाई है तो ये भी वाई है, इतनी हेल्प तो मैं कर देता हूँ। सी डी बताएगा कोई, क्या आएगा कोई लिखकर बताओ, वर्ड्स में लिख दो, पाई नोटिस, हाँ बस, पाई आर बाई टू, ठीक है वेरी गुड। 2 पाई आर है तो 2 पाई आर बाई टू, ऐसे बोल दो, 2 पाई आर बाई टू, और आर हमारे पास एक्स है यहाँ पर, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई प्लस पाई एक्स बाई टू। आर की प्लेस पे एक्स बाई टू लिख दिया मैंने, आर इक्वल टू एक्स बाई टू। और 2 पाई आर बाई टू क्यों लिखा है, क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बाई टू शो करने के लिए लिखा, और आर की जगह एक्स बाई टू लिख दिया। लेकिन ये पेरीमीटर गिवन है, इक्वेशन 1 दे देते हैं। एरिया कितना होगा, दो पार्ट से मिलके बनेगा इसका एरिया, दिस इज A1, दिस इज A2, टोटल एरिया एक्स इंटू वाई प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई टू, एक्स वाई पाई बाई टू एक्स स्क्वायर बाय 4, आर की प्लेस पे एक्स बाई टू रख दिया। अब देखो प्रॉब्लम कहां आई, किस जगह पे आई प्रॉब्लम बताएंगे, इस जगह पर, ये y और ये y, यहां से हम इस y को हटाएंगे और इसको लेकर यहां आ जाएंगे। जैसे ये यहां पर आएगा, ये पूरी प्रॉब्लम किसमें चली जाएगी, वन वेरिएबल में। इसलिए हम यहां क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से बाय 1 इंटू एक्स, वाई की वैल्यू यहां से पुट करूंगा मैं, p माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई टू होल अपॉन टू। ऐसी चीजें छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर बताई जाती, बड़े बड़े में नहीं बताई जाती, क्योंकि बड़े बड़े में ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आना ही चाहिए कि कहां से लिखी, यहां से y की वैल्यू, तो बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें नहीं बताते। p माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई और ये अपॉन में टू, ये y की प्लेस पे रखा, प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। पूरी प्रॉब्लम x में चली गई है, और जो p गिवन था वो भी आ गया है, मतलब अब मुझे डिफरेंशिएशन करके आगे जितना भी वर्क करना है वो सब मैं करूंगा, पर पहले ये श्योर करना जरूरी होता है कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब अपन इसमें यहां पर इसके बाद इक्वेशन a इक्वल टू पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई टू होल अपॉन टू प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8, इसको लिख लेते हैं ऐसा, माइनस पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई टू और होल अपॉन टू प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। डी ए बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं डी ए बाई डी एक्स, पी माइनस 2x माइनस पाई एक्स होल अपॉन टू, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आएगा, 2x आएगा तो 2 कट गया, प्लस पाई एक्स बाई 4। एक और बार डिफरेंशिएशन भी कर दो, डी टू ए बाई डी एक्स टू, डी टू ए बाई डी एक्स टू, एक और बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, p माइनस टू माइनस पाई होल अपॉन टू
plus pi by 4. This is equation number 4. So equation 2, 3 and 4, 3 equations बन गई हमारे 1, 2, 3, 4. इक्वेशन 1 तो ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, इन दोनों के हेल्प से 3 बनाई, डिफरेंशिएशन किया 4 और ये 5, 5 चाहिए ना, इक्वेशन 5 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद पुट करेंगे dA by dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमम करना है ना, वॉल इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। सो p माइनस 2x माइनस पाई एक्स होल अपॉन 2 प्लस पाई एक्स बाई 4 इक्वल टू 0। यहां से आपको डायमेंशन मिल जाएगी, मतलब x मिल जाएगा। जब x मिल जाएगा तो वहां यहां पुट कर दूंगा मैं, कहां पुट करूंगा x, यहां, तो y मिल जाएगा इस जगह पर। तो देखते हैं यहां से x की वैल्यू कितनी मिलती है, p 2p माइनस 4x माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई एक्स इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर लिया। 2p माइनस 4x इक्वल टू पाई एक्स माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई एक्स माइनस पाई एक्स, उधर राइट साइड में ट्रांसफर। सो 2p अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू x। दिस इज द साइड x, मतलब जो इसकी लेंथ है वो ये होना चाहिए 2p अपॉन 4 प्लस पाई। अगर मेरे पास लेंथ है तो मैं इसकी ब्रेथ फाइंड कर सकता हूं बाय 1 बाय 1। ये वैल्यू इसमें पुट करता हूं, p इक्वल टू x की वैल्यू 2p अपॉन 4 प्लस पाई प्लस 2y प्लस पाई बाई 2। x कितना है, 2p बाई 4 प्लस पाई। दिस इज p माइनस 3p अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू 2y। ये टर्म p अपॉन 4 प्लस पाई और p प्लस पाई 2, तो 3 4p 3p बाई 4 प्लस पाई। एलसीएम लें तो देखो यहां 2p और ये p मिलके 3p हो जाएंगे, 4 प्लस पाई नहीं, एक और साथ में आएगा ना, क्या आएगा साथ में, p माइनस 2p अपॉन 4 प्लस पाई माइनस p पाई अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू 2y। 4p प्लस p पाई माइनस 2p माइनस p पाई अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू 2y। p पाई कट जाएगा, 2 पाई 2p इक्वल टू 2y, तो 2 से 2 p अपॉन 4 प्लस पाई इज y। देखो आंसर में यही दिए हैं, p अपॉन पाई प्लस 4 एंड 2p अपॉन पाई प्लस 4 आर x एंड y। ये x और y फाइंड कर लिए। देखो मैंने क्या इतना करने पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई बताएगा स्टूडेंट? यहां तक अगर मैं एग्जाम में करके आता हूं मेरा आंसर तो आ गया, क्या मिलेंगे? नहीं। ध्रुव क्यों नहीं मिलेंगे? सर प्रूफ नहीं करा अभी मैक्सिमम मिनिमम। क्या चीज छूट रही है इसमें जिससे मुझे मार्क्स काट देगा टीचर मेरे एग्जाम में? सर अभी मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा। ओके समझ गया वेदांत, बोलना नहीं है, मैसेज करना है बस, छोटी सी कोई भी बात लिख दो, मैक्सिमा नहीं बताया बस, इनफ, बस ठीक है। क्योंकि अभी हमने ये नहीं प्रूव करके दिया कि मैक्सिमा मिनिमा है। तो सेकेंड डेरिवेटिव को क्या करके बताना पड़ता है अपने को इसके अंदर, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा। नाउ फॉर मैक्सिमा d2a by dx2
ये d2a बाई dx2 इस वाली टर्म में बाई 5 p माइनस 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 p 2p माइनस 4 माइनस 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4 2p माइनस पाई माइनस 4 अपॉन 4 p कितना है? देखो ये डिफरेंशिएशन यहां हमने किया था, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन किया है ना यहाँ पर, इसमें क्या एक टर्म आ रही है p, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p विल बी 0 यहां पर। यस 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 गुड, यहां 0 आएगा। तो मैं सोच रहा था ये गड़बड़ कहां हो रही। गुड, तो यहां पर नेगेटिव है ये, बस हो गया खत्म। क्यों करें बार इतना, मुझे ये लग रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि p कहां, p का डिफरेंशिएशन 0, p कांस्टेंट था। गुड गुड ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास माइनस 2 माइनस 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 बाई 4 विथ नेगेटिव साइन लेस देन 0 मैक्सिमा। अब देखो इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है, ये जो वर्क करता हूं ना मैं यहां से, कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 मतलब ये डिफरेंशिएशन किया, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट किया, फिर x की जो वैल्यू है यहां पुट करके y फाइंड, ये सब एलजेब्रा जो आपको समझ में आना है। मेन चीज कौन सी होती है इसमें, ये इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 बस। उसके बाद तो फिर ये यहां पर, इसके बाद ये मैंने ये किया है वर्क ना। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस क्वेश्चन को देखकर, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर हम किसी को समझाए नहीं तो वो सोचेगा ये क्वेश्चन करा कैसे, किधर क्या क्या लिखा है ना, ऐसा लगेगा आपको। इसलिए मैंने एरो लगा दी कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप्स है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। Question number 78. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter. Miscellaneous exercise का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। उसके अंदर लार्जेस्ट सिलेंडर बनाना है, ये बड़े से बड़ा स्फीयर है, शॉर्टपुट होता है ना, शॉर्टपुट वो मान लो, उसको आपको इस तरह से कट करना है, कर्व करना है, उसकी कार्विंग इस तरह से करना है कि वो बड़े से बड़ा, वेस्टेज कम से कम हो, इस तरह का आपको उसको बनाना है कि हम उसमें से बड़े से बड़ा सिलेंडर फाइंड कर सके, निकाल पाए। जिसमें से एक शॉर्टपुट है, वो होता है ना गोला जिसको अपन फेंकते हैं, गोला गेम्स में यूज करते हैं आप, जो अपनी स्पोर्ट्स मीट होती है उसमें, तो वो शॉर्टपुट मान लो ये गोला है, उसको अपने को कार्व करना है, उसको कट करना है इस तरह से, को छीलना है, अपन हिंदी में बोल रहे हैं तो उसको इस तरह से कि वो सिलेंडर शेप में चला जाए। तो सिलेंडर शेप में ले जाने के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम बनना है, मतलब कम से कम वेस्टेज हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बीच में से काट कुटा दे, छोटा सा कुछ बना दे, ऐसा नहीं करना है। तो 79 क्वेश्चन ये अपना है, फाइंड द 78 ही, सॉरी ना, 76 77 दो क्वेश्चन ही हुए हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर 78। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, और क्या गिवन है आपको, एक स्फीयर गिवन है, मतलब उसकी रेडियस गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, उसकी सरफेस गिवन है, वो आप यूज कर सकते हो। तो अपन तो रेडियस ही यूज करेंगे। ज्योमेट्री आई बच्चों, इसमें ज्योमेट्री लगेगी,
ये दिखता है ना, ऐसी कंस्ट्रक्शन बनते हैं, समझ में आने लगता है, कहीं ना कहीं यूज होगी। या ओ यहां ले लेता हूं, ये रेडियस है इसकी, इसकी रेडियस है स्फीयर की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। दे रखिए स्मॉल r, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ये r हमको जो गिवन होगा ना, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा ना उसके अंदर से r को लाना पड़ेगा, ये गिवन है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर हम रेडियस ले लेंगे इसकी, और स्मॉल एच इसकी हाइट ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा और स्मॉल आर को लाना पड़ेगा। वो मैं स्मॉल आर ला के देता हूं, देखो आपको। ये इसकी हाइट है स्मॉल एच, और ये कैपिटल आर इसकी, कैपिटल आर और कैपिटल एच इसका वो ले लेते हैं अपन, ताकि इजी रहेगा समझने। कैपिटल आर और कैपिटल एच, अंदर जो सिलेंडर बन रहा है उसकी हाइट और उसकी रेडियस है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिख देता हूं, वी 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 सी वाई एल का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच टू बी मैक्सिमाइज। इसको मैक्सिमाइज करना है। अब मेरे पास देखो दो वेरिएबल है, कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल एच, इसमें से किसी एक को हटाना और स्मॉल आर को लेकर आना है बस। कैसे भी करके स्मॉल आर ले आओ इसके अंदर। अगर हम ध्यान से देखें, ये आर है, ये 90 डिग्री है, ये आर है, तो ये भी कैपिटल आर है, और ये रेडियस रेडियस इक्वल है। तो ट्राइंगल ओ ई बी और ओ डी सी क्या कॉन्ग्रुएंट लिख सकता हूं मैं? इन ट्राइंगल ओ ई बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी, एंगल ओ ई बी इक्वल टू एंगल ओ डी सी 90 डिग्री इच। एंगल नहीं, एंगल नहीं, DC इक्वल टू ई बी, रेडियस आर, कैपिटल आर, एंड OC इक्वल टू OB, स्मॉल आर। Therefore, by RHS, triangle OEB is congruent to triangle ODC. ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना, दो ट्राइंगल, तो इनके OE और OD इक्वल हो जाएंगे। OE इक्वल टू OD, CPCT। Therefore, OE इक्वल टू OD इक्वल टू H/2, क्योंकि ये टोटल CB है, CB इक्वल टू H, ये पूरी हाइट है, और ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये H/2 हो जाएंगे ना, H/2 H/2। Therefore, in right triangle OEB, OB स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में प्रूव भी कर लिया। OB कितना है स्मॉल आर, OE कितना है कैपिटल H/2 का स्क्वायर, और EB कितना है कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू मुझे मिल जाएगी R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बाई 4। इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं इसको मैं, और मैं वो यहां पुट कर दूंगा इसमें, इसकी जगह। मैंने आपसे कहा था ना, दो में से एक को हटाना है, तो ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएंगे बाई 1 and 2। We get the third equation, volume of cylinder, और सिंपली वी कैन राइट V only, बिकॉज डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आएगी, तो V लिख लेते हैं। पाई R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बाई 4 इंटू H, और पाई R स्क्वायर माइनस पाई H क्यूब अपॉन 4। नाउ dV बाय dH, this is 0 minus 3 pi H square by 4, and d2V by ds2 minus 6 pi H by 4। कुछ गलती तो नहीं है? लेस देन 0, मैक्सिमा तो सीधे प्रूव हो गया। अब क्या करना है आपको? dV by dH इक्वल टू 0 पुट करना है।
मतलब कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा लग रहा है मेरे से। हाँ, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच आएगा, इसलिए कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ मिस्टेक थी, मल्टीप्लाई भी मुझे यहाँ लग गया था, कुछ गड़बड़ हो रही है। एनीवे, यहां से अब इसके बाद लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर बाय 4, आर स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय 4। एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो। आंसर किस में लाना है अपने को, वॉल्यूम फाइंड करना है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, इन टर्म्स ऑफ आर फाइंड करना, तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो, कितनी मिलेगी, आर स्क्वायर की टर्म में एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, यहां से लिख देता हूं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विथ 4 टाइम्स, तो 4 से 4 कट जाएगा, थ्री आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर कैपिटल, सो 3r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल R इक्वल टू √2/3 स्मॉल r by 1 get volume, your work. Take the screenshot, take the screenshot। एक छोटी सी चीज आपके लिए छोड़ी है मैंने लास्ट में, नीचे बोर्ड नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, तो थोड़ा और नीचे करो। हाँ, क्या डाउट है लिखो प्लीज, किसी को डाउट है। देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमा प्रूव हो गया। इसके बाद dv/dh इक्वल टू 0 पुट करा, इसको सॉल्व करने के बाद ये बाय 1, ये वाली स्टेप कहां से लिखी है मैंने, ये स्टेप यहां से लिखी है, बाय 2, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दिए, आर स्क्वायर इक्वल टू 3/4, एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करिए, उसको सॉल्व कर लिया, इस पे पुट कर देना 1 के अंदर, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5, 1 2 3 4 5, इक्वेशन 1 का है ये, इक्वेशन 1। ओके, बाय 1 एंड 3 लिख दिया मैंने, बाय 1 एंड 2 लिखना था यहां पर, वहां का भी स्क्रीनशॉट लो, इसमें करेक्शन किया है मैंने, यहाँ 1 एंड 3 लिखा था, 1 एंड 2 है, 1 इसको दिया है, 2 इसको दिया है, 1 एंड 2